हिमालय पर्वत के पास एक जीवंत जंगल के दिल में हाथियों का एक शानदार झुंड स्वतंत्र रूप से घूमता है। झुंड के बीच सफेद हाथी प्यार से अपनी बूढ़ी अंधी मां के लिए मीठे जंगली फल इकट्ठा करता है। अन्य हाथी ईर्ष्या से देखते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, सफेद हाथी और उसकी मां गुफा के पास एक शांत क्षण साझा करते हैं। वे हाथी अपनी मां को कहानियां सुनाते हुए एक साथ फल खाते हैं। हाथी मां सुनती है, अपने बेटे की दयालुता के लिए आभारी। एक सफेद हाथी झील के किनारे शांति से पानी पीता है। एक आदमी की चीख हवा में गूंजती है। आदमी, एक वन रेंजर, जंगल में खो गया है। हाथी उसकी मदद करने का फैसला करता है। हाथी बनारस की ओर शक्तिशाली ढंग से बढ़ता है। वनपाल को ले जाता है, क्योंकि लालच मुझे खा जाता है। वनपाल राजा को सफेद हाथी के बारे में बताता है, जिससे राजा की उत्सुकता बढ़ती है। राजा ने कहा, हाथी को पकड़ने का आदेश देता हूं। जंगल में वनपाल और राजा के आदमी हाथी को फंसाते हैं। हाथी कमजोर विरोध करता है, उसकी ताकत कम हो रही है। उसकी मां बेबस देखती है। हाथी उदास खड़ा है। उसकी विशाल छाया उसके अकेलेपन की एक कठोर याद दिलाती है। मुझे अपनी मां की याद आती है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ी मां बैठी है। उसकी चिंतित निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई हैं। आंसू उसकी झुर्रियों वाली चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि उसके बेटे की हंसी की यादें उसके दिमाग में छा जाती हैं। राजा हाथी को देखने आता है। उसकी उदासी से द्रवित हो उठता है। हाथी अपनी मां के बारे में राजा को बताता है। मैं राजा को अपनी मां के बारे में बताता हूं। राजा हाथी को रिहा करता है। हाथी अपनी मां की ओर दौड़ता है। दोनों फिर से मिलते हैं और खुशी से गले लगते हैं।